इंडिया में करियर चुनना खासकर एक स्टूडेंट के लिए किसी जंग से कम नहीं है ना? हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कश्मकश में होते हैं। तो चलिए आज इसी मुश्किल को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। अब देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी ताकत। पर एक कड़वा सच भी है, एक ऐसी हकीकत जो इस ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। और वो सच ये आंकड़ा है, करीब करीब 50%। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में लगभग 50% ग्रेजुएट्स, मतलब जिनके पास डिग्री है, वो नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। सोचिए, डिग्री तो हाथ में है, पर वो स्किल्स, वो हुनर गायब है जिसकी इंडस्ट्री को, बाजार को असल में जरूरत है। हमारी जो ये युवा आबादी है ना, इसे हम बड़े फक्र से कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारी सबसे बड़ी दौलत। पर विजेंदर मजीगवी कहते हैं कि अगर इन युवाओं को सही स्किल्स नहीं मिले तो यही डिविडेंड एक डेमोग्राफिक लायबिलिटी यानी एक बोझ बन सकती है। और ये सच कहूं तो एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? असल में जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और जो असल जिंदगी में, इंडस्ट्री में चाहिए, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है जो स्टूडेंट्स को जवाब रटना तो सिखाता है, पर सही सवाल पूछना नहीं सिखाता। और इसी सिस्टम का नतीजा क्या होता है? एक अंधी दौड़, टॉपर्स बनने की अंधी दौड़, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्हें पसंद क्या है, उनका टैलेंट किस चीज में है। चलिए जरा देखते हैं कि ये दौड़ असल में है कितनी मुश्किल। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना क्या होता है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। पर हकीकत क्या है? नीट एग्जाम का ही उदाहरण लेते हैं। करीब 23 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सीटें सिर्फ 1 लाख के आसपास। मतलब लाखों लाखों स्टूडेंट्स का सपना हर साल टूटता है। ये जो गैप है ना, एप्लीकेंट्स और सीट्स के बीच, वो इस चार्ट में साफ साफ दिखता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जो इस रेस में पीछे रह जाते हैं और फिर निराशा और कई बार तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इस पूरी की पूरी कम्पेटिटिव रेस की जड़ में वही एक चीज है, रट्टा मारना, यानी रोट मेमोराइजेशन। हमारा सिस्टम बस इसी पर जोर देता है कि जानकारी को याद कर लो। गहरी समझ, क्रिटिकल थिंकिंग, अडैप्ट करने की काबिलियत, ये सब पीछे छूट जाता है। जवाब तो मिल जाते हैं, पर सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है और करियर के नए नए रास्ते खुल गए हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही नए और मजेदार करियर ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, लॉ यानी कानून एक पावरफुल प्रोफेशन है। जर्नलिज्म में अच्छा पैसा और इन्फ्लुएंस दोनों है। अगर कोई आर्टिस्टिक है तो डिजाइनिंग, चाहे वो फैशन हो, ग्राफिक हो या इंटीरियर, एक जबरदस्त करियर है। डिजिटल मार्केटिंग की तो आज के जमाने में डिमांड ही अलग लेवल पर है। और हॉस्पिटैलिटी, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, एक वर्ल्ड क्लास शेफ बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। खासकर डिजिटल स्किल्स का रास्ता तो बहुत ही क्लियर है। सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई एक स्किल सीखिए, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी। स्टेप 2, उस स्किल से जुड़ा एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। और स्टेप 3, बस काम शुरू, चाहे फ्रीलांस करें या न्यूज से लेके बॉलीवुड तक किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी करें। इसके लिए सालों की कोचिंग नहीं चाहिए तो बस लगन और प्रैक्टिस। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्ट्रीम में मौके ही मौके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों का भविष्य है। आर्ट्स वाले लॉ, जर्नलिज्म, फॉरेन लैंग्वेजेस में जा सकते हैं। कॉमर्स वाले CFA, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। और साइंस वालों के लिए तो कंप्यूटर साइंस, AI से लेके फोरेंसिक्स तक अनगिनत ऑप्शन है। तो इन सारे ऑप्शंस को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, आज की दुनिया में 21वीं सदी में सक्सेस का असली मंत्र डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। सीधी सी बात है, स्किल है तो भविष्य है। और यहीं पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब बाजार में एक ही जैसी डिग्रियां जैसे BTech या MBA बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उस डिग्री की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। मतलब सिर्फ डिग्री का ठप्का लगा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि किसी में काबिलियत भी होगी। तो आज की सारी बातचीत का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो यही है, डिग्री के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागना है। असली चीज़ डिग्री नहीं बल्कि काबिलियत है।
विजेंदर मसीजीवी का ये कोट हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को सामने लाता है। वो कहते हैं कि सिस्टम हमें सिखाता है कि तुम्हारी जीत की शर्त ये है कि तुम्हारे बगल वाला हार जाए। ये एक जीरो सम गेम है, जबकि जिंदगी में, असलियत में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, एक दूसरे को हराकर नहीं। तो जाते जाते बस एक सवाल, किसी की सफलता की शर्त किसी दूसरे की हार क्यों हो? क्या हम सक्सेस को एक नए तरीके से नहीं देख सकते? एक ऐसी सक्सेस जो किसी को हराने पर नहीं, बल्कि अपने हुनर, अपने पैशन और दूसरों के साथ मिलकर चलने पर टिकी हो।